15-16 साल की लड़की अपनी पूरी जान लगाकर कैद से निकलने की कोशिश कर रही थी। आखिर एक गरीब मासूम लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसे यूं जानवरों की तरह एक कमरे में कैद कर दिया गया था। एक लड़की जिसे शायद चलने में भी तकलीफ होती हो, उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कौन कर सकता है? कौन थी ये लड़की? कहां कैद थी? कहां थे इसके मां बाप, इसका परिवार? और कौन थे वो लोग जो इसके दुश्मन बने हुए थे? क्या था इस क्रूरता का मकसद? आइए देखते हैं हमारे समाज की एक बेहद घिनौनी तस्वीर। ओ ताई, काय? मिर्गिया जी का घर यही है क्या? हो या ना या। जी नमस्ते। या ना या। या। काफी टाइम हो गया, मृग्या ने फोन भी नहीं किया है। वो बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। जी मेरा नाम लोकेश है। वो अपनी गुहा जी है ना, जो आपकी बड़ी बेटी को नौकरी दिलाए थे, उन्हीं के साथ तो वो मुंबई गई थी। हाँ जी। क्या हुआ? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस जरा सी तबीयत खराब हो गई है उसकी। डॉक्टर इलाज कर रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुहा जी ने बोला है कि 1-2 हफ्ते के लिए घर से कोई आ जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती। मैं आती हूँ ना आपके साथ। आई। हाँ, मैं चलती हूँ आपके साथ। आई। कहाँ है? आई, मैं जाती हूँ ना दीदी के पास। आपको बाबा का ध्यान रखना है ना। ठीक है, चल आती है। देख, वहां जाके सबसे पहले मेरी मृग्या से बात करवाना और अपना ध्यान रखना। लाइए, सूटकेस मुझे दे दीजिए। चलो। संभल के आजा। हाँ, ये फोन भी ना टाइम पे लगता ही नहीं। अरे क्या हुआ, क्या देख रही है? अरे आना। आई। क्या हुआ? अब दीदी यहाँ काम करती हैं? अरे हाँ रे बाबा, तेरी दीदी यहीं रहती है। चल। हाँ आओ। क्या हुआ? अंदर आ जाओ। आई। ये रही तेरी दीदी। दीदी, दीदी, दीदी उठो ना। दीदी, क्या हुआ आपको? दीदी,
जा माँ जा दीदी दीदी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ दीदी ठीक हो जाएगी, ले लो मेडिसिन ले लो, चलो जल्दी से, डोंट वरी, शील बी ऑलराइट, मेडिसिन गुड गर्ल, ये लो पानी, गुड गर्ल, अरे गुड। अभी हम लोग एक काम करते हैं, दीदी को ना रेस्ट करने छोड़ देते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है? मेडिसिन के बाद सोना जरूरी है, आ जाओ सो जाओ सो जाओ, यू शुड टेक रेस्ट नाउ, सो जाओ दीदी, रेस्ट नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी तुम, चलो आराम से सो जाओ। चलो दीदी हम लोग एक काम करते हैं, तुम्हें ना तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, आ जाओ। मैं दीदी के, अरे बाबा दीदी की ऑल राइट, मैंने कहा ना ऐसे ही, चलो गुड गर्ल, आराम से आराम से आराम से आराम से, गुड गर्ल, डोंट वरी ऐसे ही ना। अच्छा तुमने तुम्हारा नाम क्या बताया? प्रज्ञा। अच्छा सोने देते हैं हम लोग। बाकी सब तो ठीक है, बाकी बॉस के देखने के बाद ही पता चलेगा ना। जी तो ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं जी। शिखा जी, जी शिखा जी एक मिनट। और देखा, A1 क्लास की जगह है, तू काम करेगी यहाँ? नहीं मैं काम करने नहीं आई हूँ, मैं तो दीदी की मदद करने। अरे वही बात हुई ना, तू यहाँ काम करेगी तो भी तेरी बहन की मदद हुई ना। मैडम जी, सुबह उठ के सबसे पहले आपको इसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो कल सुबह शार्प एट 10 तुम्हारा इंटरव्यू, ओके? चलो फिलहाल थोड़ा सा आराम करते हैं, चलो। आ जाओ आराम से, कम। आज से ये है तुम्हारी जगह और ये तुम्हारा बेड। अरे ये सब तो तुम्हारे दोस्त हैं। क्या हुआ? वो मैं यहाँ, एनी प्रॉब्लम? वो दीदी बीमार है, मैं उनके पास। अरे बाबा डोंट वरी, मैंने कहा ना कि वो बीमार है, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि उसे रेस्ट की जरूरत है। बाबा जाओ आराम करो। सिया गर्ल सून, चलो टेक केयर। Nice suit. Looking very pretty. By the way, मेरा नाम चिमली, तुम्हारा? प्रज्ञा, आज आपका भी इंटरव्यू है? इंटरव्यू? नहीं, मेरा तो कोई इंटरव्यू नहीं है। स्मार्ट गर्ल, नॉट बैड। हाँ एकदम ठीक लग रही हो, बस ऐसे ही स्मार्ट दिखना। एक सेकंड। It's presentation time. Are you kidding me? इसको अच्छा माल बोलते हैं, तो बुरा माल क्या होता है? I have high expectations from you. मुझे अच्छी सप्लाई चाहिए और वो भी अर्जेंट। अरे चमन जी आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके, बैठिए। मैं बैठने नहीं हूँ बाबा, पहले ये बताओ तुम्हारा धंधा वंधा कैसे चल रहा है? मार्केट बिल्कुल डाउन है, सप्लाई बहुत ज्यादा है
और डिमांड कम। कह बताइए मेरा नई कंसाइनमेंट का क्या हुआ? एकदम रेडी है हमेशा की तरह, इसलिए तो आपको बुलाया है। आइए सैंपल देखिए। आइए चमन। तो बोलिए चमन जी, चलेगी? आओ। अरे चमन जी, आज ट्यूसडे है, अगले मंडे तक आप लड़की को पहचान भी नहीं पाएंगे। अरे बाबा, डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं? सर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपका दिल खुश नहीं हुआ, आप जितना भी पैसा दोगे हम खुशी से रख लेंगे। कौन है लोग? क्या हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ये काम की बात चल रही है। अरे बेटा, कौन सा काम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ? मनोज, चमन सर को बाहर ले जाकर डील फाइनल कर लीजिए। चलिए सर। भाई अपनी जबान पे कायम रहना, वरना मैं पैसे वैसे देने वाला नहीं हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे बताइए ना क्या हो रहा है यहाँ? कौन सा काम? I told you, it's a presentation time. Don't worry. बताइए ना वो। अरे बाबा हम लोग हैं ना। अपनी बहन को देखा है, अधमरी है वो। और ये बिजनेस देख रही है तू? ये सारा ऑफिस देख रही है? खर्चा होता है इस पे, खर्चा। तो यहाँ पर हमने एक बहुत सिंपल सी डील की, हमने आपको बेच दिया और चमन जी ने तुझे खरीद लिया है। बेच दिया मतलब? मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे दीदी के मत मारो इसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मत मारो प्लीज। छोड़ दो मेरी बहन को, छोटी बच्ची है ये। मैं समझाऊंगी इसे, मैं समझाऊंगी। इसे मत मारो प्लीज। तू चल। नहीं छोटी, नहीं, कोई नौकरी वोकरी नहीं थी, सब झूठ था सब। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ तब से यहीं पर हर रोज एक के बाद एक आदमी। मत रोइए। पानी। ये लोग तो इतने चालाक हैं कि हमारे घर पर पैसे भेजते रहे और हमारे माँ बाबूजी वो समझते रहे कि
छोटी, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की इस कैद से मैं भाग जाऊं, इसलिए इन लोग मुझे नींद की गोलियां देने लगे। चुपचाप पड़ी रहती मैं कुछ नहीं कर पाई छोटी, मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। दीदी रोइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। एक आम मान्यता यह है कि गरीबी और अशिक्षा के माहौल में ही ऐसे अपराधी पनपते हैं, लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह थी कि शशांक और मनोज बेहद एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे नई पीढ़ी के लोग थे और शायद इसीलिए उनका यह अपराध और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो देह व्यापार का ये रैकेट किसी कॉर्पोरेट की तरह चला रहे थे और उनकी नजरों में यह कोई क्राइम नहीं, एक बिजनेस था जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। और शशांक जैसे शातिर और पढ़े लिखे अपराधी के लिए प्रज्ञा और मृग्या जैसी मासूम बच्चियों को फंसाकर फ्लैश मार्केट में बेच देना कोई मुश्किल बात नहीं। जिस देश की तकरीबन 30% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे रहती हो, वहां इस तरह की वारदात कोई अचंभे की बात नहीं है। किसी भी समाज के लिए गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। मृग्या का परिवार भी भयंकर गरीबी का शिकार था। एक छोटी सी नौकरी की उम्मीद में मुंबई आई बेचारी मृग्या को क्या पता था कि सिर्फ वही नहीं, उसकी मासूम बहन भी यहां इन भेड़ियों के हत्थे चढ़ जाएगी। बहरहाल मृग्या और प्रज्ञा जिस्म फरोशी के दलदल में फंस चुकी थी। किस तरह से निकल पाएंगी वो यहां से, या फिर क्या कभी निकल भी पाएंगी? ओह, तो मैडम यहाँ है। हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। इधर आओ। माय गॉड, बाल ऐसे क्यों है तुम्हारे? और ये क्या पहना है तुमने? हम लोगों ने तुम्हें कपड़े खरीद के दिए बाबा तुमको, ऐसे कैसे रह सकती हो तुम? बाप रे बाप। ठीक करो इसको, यहाँ से ना थोड़ा सा दिखना चाहिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या? What was that? आप हमारे लिए खाटे का सौदा, so please no attitude issues, and you have time on little Monday. और ये हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, right? So better don't give too much of time on it. Got it? Just come with me. शशांक, बोल। आजकल ये जो नई लड़की आ रही है ना, पता नहीं इनमें कुछ तो भी मिसिंग है यार। और एक क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस देख, सबको खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़के चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ पता चला? नहीं। अरे वो लड़की है ना प्रज्ञा, अरे वो शिका बता रही थी कि कल से उसने खाना नहीं खाया। Attitude. Risk to our business. क्या देख रही है? कुछ नहीं, इधर आ। देख, तू जो सोच रही है वो मुझे सब समझ में आ रहा है। तू नई है इसलिए मैं तुझे सब कुछ समझा रही हूँ। यहाँ से पहले भी कई लड़कियों ने भागने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरा हश्र हुआ, और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी वैसे ही बुरा हो।
ए लड़की रुक। सब भागने की कोशिश कर रही है। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? हाँ चल अब मैं भगाता हूँ तुझे। उठ उठ जल्दी आजा चल। शुक्रवार शनिवार इतवार। ये लो, खाना खा लो। अरे यार, अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं खिला देती हूँ, रुको। हेल्दी रहना है ना? मुझे नहीं। तेरे बाप का माल है जो फेंक रही है। तेरे बाप का माल है। घर पे खाने को नहीं मिलता और यहाँ फुल नाटक चालू है। अभी तो खाएगी बहुत प्यार से। दाल भी है, रोटी भी है, मेरे हाथ से खाएगी। किसी ने भी अगर इसकी हेल्प करने की कोशिश की तो आउच। पर दीदी, कोई तो रास्ता होगा ना? हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर कैसे प्रज्ञा? फोन नहीं है, आसपास कोई भी नहीं है जिसे हम मदद के लिए बुला सके। हाँ, हमें ये तो पता है कि ऑफिस 10 से 5 खुला होता है और शशांक की गाड़ी भी पूरे टाइम बाहर खड़ी होती है। बस मैं कैसे भी करके उसकी गाड़ी तक पहुंच जाऊं। पर प्रज्ञा, तू ये सब कुछ कैसे करेगी? तू तो बच्ची है अभी। दी, ये हो सकता है, बस मुझे उसकी कार की चाबी चुरानी होगी। हमारे पास 2 दिन और है, शनिवार और इतवार। इतवार को तो ऑफिस बंद होता है, शशांक आता ही नहीं। आज का दिन तो गया। दीदी, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? मेरी वजह से आज तू भी। ऐसा मत सोचो दी, मत रो। माँ बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं। कल का दिन और है हमारे पास। अरे यार क्यों परेशान करते हो यार तुम लोग मुझे? मजा आता है? काम है मेरे पास बहुत। प्यार से समझाता हूँ, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए तो फर्क ही नहीं पड़ता। अरे हे, कौन है वहां पे? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? हाँ, यहाँ छुप छुप के बातें सुन रही थी? क्या कर रही थी? इधर आओ। क्या कर रही थी? अब ये लीजिए। अरे ट्रेनिंग लेनी है तो छुप छुप के क्यों? यहाँ खुले में आके इधर आओ, इधर आओ, मैं सिखाता हूँ। आओ, बोलो क्या ट्रेनिंग चाहिए? तुमको तो ट्रेनिंग मैं दूंगा, जल्दी तैयार करना है। 4 ही दिन की मेहमान हो ना तुम, है ना? बताओ क्या सीखना है? मैं चले जाऊंगी तो मेरी बहन का क्या होगा? तेरी बहन का थोपड़ा ठीक ठाक है, कोई ना कोई उसको भी मिल जाएगा, समझी?
तू अपनी चिंता कर। अरे क्या? ये पुण्य का काम है, गिरे हुओं को उठाना मुझे ही करना चाहिए। उठो मतलब कि मेरा काम है ना। जल्दी सीखो, टाइम नहीं है। अरे शशांक, जल्दी करना यार, देरी हो रही है। मैं तो आ गया लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, इरिटेट हो गया हूँ। रिलैक्स बॉय रिलैक्स, कहीं गाड़ी में तो नहीं भूल गया ना? चल गाड़ी में चेक करते हैं। शुरू देख। My bad. अरे शशांक, 2 मिनट गाड़ी रोकना यार, मुझे जोरों की टॉयलेट लगी है।
हाँ शिखा बोलो। व्हाट? हेलो हेलो, आउटस्कर्ट्स में नेटवर्क। हेलो, व्हाट? मतलब क्या भाग गई? कहां भाग गई? दूर से। क्या हो गया? प्रज्ञा भाग गई। क्या बात कर रहा है यार? वो भाग कैसे सकती है? उसको हमने बताया। क्या बात कर रहा है? ये डिक्की खुली हुई है और वो यहां से भागी है। लेट्स रश। सर, मेरी बहन की जान खतरे में, मुझे रिपोर्ट लिखानी है। शिंदे साहब अभी आए नहीं, आप यहाँ पर बैठिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी तो यहां से निकल कर गई है तो पुलिस चौकी गई होगी ना। आसपास की सारी पुलिस चौकियों के बाहर अपना आदमी खड़ा कर। तुम्हें पद्मरी और वो तेरी बहन, हाँ, जिसको खुद चलने के लिए सहारे की जरूरत है, वो बनेगी तेरा सहारा। हाँ, कहाँ गई है तेरी बहन? नहीं पता, मुझे छोड़ दो। अगर मुझे पता चला कि इस प्लान में तू शामिल है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाँ? सर मुझे कंप्लेन लिखानी है। बैठो बैठो। अगर पुलिस चौकी तक वो पहुंची तो तेरी वर्दी के साथ साथ तेरी चमड़ी भी उधार दूंगा, समझा? समझा? अब ढूंढ ढूंढ। तुम जैसी बहादुर लड़की की मदद क्यों नहीं करेंगे? लेकिन तुम भी वादा करो, तुम भी हमारा साथ दोगी। तुम्हें वो जगह पता है ना? हाँ। अगर मुझे ये पता चला कि तुम लोगों में से किसी एक ने भी प्रज्ञा को भागने में मदद की तो तुम सब लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। सिंह साहब। जी साहब। आसपास के सभी थानों में पहुंचवा दीजिए। यस सर। विक्रम, गाड़ी निकलवाओ। आप आइए हमारे साथ। सर, जहाँ एक गार्ड हुआ करता था, पर वो अभी तो नहीं है। उधर क्या है? शायद उनका ऑफिस है। ऑफिस? चलो। ताला लगा है। विक्रम, ताला तोड़ो। सर, मैंने यहाँ कुछ लोगों को काम करते देखा है। हाँ, ऑफिस तो है लेकिन खाली कर दिया। सब उठा ले गए। सबूत मिटाने की अच्छी कोशिश की गई है। एक एक ड्रॉर चेक करो, एक एक कोना चेक करो। जी साहब। अलमारी के पीछे भी दरवाजा है, वो ताला लगा। विक्रम, थोड़े से। चलो। सर, मुझे पता है कहाँ से खुलेगा। कहाँ से? विक्रम, जाओ साथ में। सर, ये वही दरवाजा है।
काफी बड़ा चक्कर चला रखा था। ऑफिस की आड़ में अय्याशी के सारे इंतजाम। सिंह साहब। जी साहब। एक एक कोना चेक कीजिए। यस सर। बेटा लेके चलिए। कहाँ पर हैं आपकी? आइए सर, यहाँ पे यही है मेरी दीदी। दीदी नहीं, यहाँ कोई नहीं है। दीदी 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 कहाँ हो आप? दीदी 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 सभी जगह छान मारा, एक भी लड़की नहीं मिली। उन लोगों को हमारे आने की भनक लग गई है। काफी शातिर लोग हैं। चलो। सर सर यहाँ पे कुछ है। अरे तहखाना है, आ जाओ। साहब लड़के यहाँ पर है। अच्छा, ओहो, आप यहाँ हैं? वो दोनों जेंटलमैन आपको छोड़कर चले गए? आपको भी छुपने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी? ये तो अच्छा हुआ हम आ गए, वरना आपका तो दम घुट जाता। चलिए, आज पुलिस स्टेशन में आपका खाता खोल देते हैं। चलिए। डोंट टच मी। मैडम, लक्ष्मी जी, चलिए अब तो चलेंगी। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा और अपना दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। आप दो शरीफ और इज्जतदार लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको हमारे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं जानता हूं तुम लोग कितने शरीफ और इज्जतदार लोग हो। इसको जानते हो? कौन है आदमी? मैं नहीं पहचानता इसे। अच्छा, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मैडम, लड़कियों को लेकर आइए। जानता है इन लड़कियों को? मैं नहीं पहचानता इनमें से किसी को भी। अच्छा, इन लड़कियों को नहीं जानता जिनकी जिंदगियां तूने बर्बाद कर दी? इन्होंने तेरे खिलाफ गवाही दी है। इंस्पेक्टर साहब, बयान आपके दबाव में भी दिए जा सकते हैं। बेटा, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने क्राइम पार्टनर को इन लड़कियों के साथ छोड़ दिया। उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। अब तू बच नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरा लॉयर आएगा और मुझे यूं निकाल के ले जाएगा। मैं जानता हूं तुम जैसों के साथ क्या करना चाहिए। ले जाओ इसे। चल, ले जाओ, ले जाओ, चलो। ये तो एक प्रज्ञा की कहानी थी, लेकिन और भी ना जाने कितनी बच्चियों को देह व्यापार के इस दलदल में फेंक दिया जाता है जिनकी कभी कोई खोज खबर नहीं मिल पाती। हमारे देश में हर रोज तकरीबन 850 महिलाओं और बच्चियों के साथ या तो शोषण किया जाता है, या उन्हें मार दिया जाता है, या फिर देह व्यापार के बाजार में बेच दिया जाता है। और कई बार तो सिर्फ गरीबी और अशिक्षा की वजह से कितने ही माँ बाप अपनी बच्चियों को इस बाजार में खो देते हैं।
शशांक और उसके साथियों को जिस्म फरोशी का कारोबार चलाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 371 और 372 के तहत 3 साल कैद की सजा। कोई भी बाजार खरीदारों के दम पर ही कायम होता है और ये खरीदार हमारे ही इस सभ्य समाज का हिस्सा है। इस गलतफहमी में ना रहें ये लोग कि ये अपराधी नहीं है, क्योंकि इस अपराध की पहली कड़ी आप ही लोग हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, महिलाओं के इस घृणास्पद शोषण के साझीदार न बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।